जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिलन यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस लर्निंग पॉइंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के कुछ बेसिक नियमों के बारे में, जिनको आप कक्षा 1 से लेकर अब तक बढ़ते आ रहे होंगे। इस नियम को आप इन सभी चीज़ों को आप जानेंगे तो इंग्लिश जो आप रटते हैं ना, उसको रटना छोड़ देंगे, आप उसको समझेंगे इंग्लिश को, आप समझना शुरू करेंगे। जैसे मैथ समझ के लगाते हैं, फिजिक्स लगाते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश भी समझी जाती है, ना कि रटवाई जाती है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स अब आ गए हैं जो क्या करते हैं, रूल लिखवा देंगे, रटवा देंगे, लेकिन इंग्लिश को समझाते नहीं है। लेकिन मैं आपका दोस्त मिलन यादव, मैं आपको पूरी इंग्लिश समझाने की गारंटी लेता हूँ। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए, मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश इंग्लिश होती क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश हमारी एक प्रकार की क्या होती है, लैंग्वेज होती है। इंग्लिश क्या होती है, एक प्रकार की लैंग्वेज होती है। इसे ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। लैंग्वेज आप जानते ही हैं, लैंग्वेज का काम क्या होता है, कन्वर्सेशन करना। आपको किसी अपने विचारों का आदान-प्रदान करना है, तो आप किसी भाषा का यूज़ करेंगे। आप गाँव में रहते हैं, अगर आपके यहाँ भोजपुरी बोली जाती है, तो भोजपुरी का यूज़ करते होंगे। आप शहरों में रहते हैं, खड़ी बोली का यूज़ कर लेते हैं। हम लोग हिंदी भाषा का यूज़ कर लेते हैं। जहाँ पर इंग्लिश चलती है, इंग्लिश यूज़ कर लेते हैं, तमिल है तो तमिल यूज़ कर लेंगे। लेकिन ये जो इंग्लिश भाषा है, हम लोग इसी को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इंग्लिश भाषा प्रत्येक जगह ये मान्य होती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। आप कहीं पर ब जाएँगे, उसकी जो स्थानीय भाषा है, वहाँ की जो राष्ट्रीय भाषा वो तो बोली ही जाएगी, लेकिन उसमें इंग्लिश भी कुछ न कुछ आती होगी, तो आप अपने विचारों का आदान-प्रदान इसमें कर सकते हैं। तो मेन काम होता है, लैंग्वेज का मेन काम होता है क्या? अपने विचारों का आदान-प्रदान कन्वर्सेशन करना, ठीक है जी? तो आगे देखते हैं, ये हमारी जो इंग्लिश एक प्रकार की क्या हो गई, लैंग्वेज हो गई, इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई। ये जो होती है, अब इसको बनाएँगे, जैसे हमारे पास घर हो गया, हमने कह दिया कि ये घर है, इसमें रहते हैं, तो अब घर को बनाएँगे ना, किसी चीज़ छोटी या छोटी चीज़ से बनाएँगे। वैसे ही इंग्लिश भी बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी लैंग्वेज है। अब इसको बनाने के लिए सबसे छोटी जो चीज़ होती है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, उसका नाम होता है लेटर। तो भाषा की कोई भी लैंग्वेज है, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाएगी, उसका लेटर कहलाएगी। और इंग्लिश का जो लेटर होता है, उसको हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये अल्फ़ाबेट हमारे पास 26 होते हैं, 26 होते हैं। ये अल्फ़ाबेट 2 तरह के होते हैं, वावेल और कॉन्सोनेंट, वावेल और कॉन्सोनेंट। वावेल 5 ठो होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट जो जितने भी बच जाते हैं, एबीसीडी, जो जेड तक आपको पता होगा एबीसीडी। तो एबीसीडी में जो 5 के अलावा जो बच जाते हैं हमारे 21, तो जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं, उसी को हम लोग क्या कह लेते हैं, कॉन्सोनेंट। अब आ जाते हैं हम लोग लेटर्स के ग्रुप पर। अब ये हो गया जी, जैसे हम लोग घर बना रहे हैं, मान लीजिए घर बना रहे हैं, तो घर बना दिए तो पहले ईंट निकाल लीजिए, ईंट आ गई। अब ईंट को कहीं क्या करेंगे, कहीं फेंक देंगे तो क्या बन जाएगी, दीवार बन जाएगी? नहीं, उसका एक तो ऑर्डर होगा। तो वैसे ही जो हमारा लेटर होता है, लेटर का भी क्या आ जाएगा, ग्रुप, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ड्स, लेकिन उसकी कंप्लीट मीनिंग निकलनी चाहिए, तब उसको वर्ड्स कहेंगे। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच हैज कंप्लीट मीनिंग, जिसके पास क्या हो, कंप्लीट मीनिंग हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ड्स कहेंगे। ठीक है? तो वर्ड्स आप देख ही सकते हैं, इसमें ए, डबल पी, एल और ई सभी क्या है जी, लेटर्स हैं। और इस लेटर का एक प्रॉपर ग्रुप है, इसकी मीनिंग निकल रही है सेब। तो ऐसे लेटर्स के ग्रुप हों जिनकी मीनिंग निकले, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ड्स कहेंगे। तो लेटर्स के ग्रुप बहुत सारे होते हैं, जिसको हम लोग वर्ड्स कह लेते हैं। अब हमें देखना है वर्ड्स के ग्रुप, यहाँ से शुरू होंगे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं वर्ड्स के ग्रुप की। तो वर्ड्स के ग्रुप सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है जी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप होता है किसका, वर्ड्स का ही ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होगा जी, जिसकी एक तो कंप्लीट मीनिंग निकलेगी। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज कंप्लीट मीनिंग, कोई ऐसा वर्ड्स का ग्रुप आ जाए जिसकी एक तो कंप्लीट मीनिंग निकले, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटेंस कह लेंगे। तो कोई भी वर्ड्स का ग्रुप ले लेंगे जिसका क्या हो जाएगा, एक तो कंप्लीट मीनिंग निकलेगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। जैसे देख सकते हैं, शी वाज वॉकिंग इन हर रूम, वह, सी मींस वह। तो ये भी एक तो क्या है जी, ग्रुप है। इसमें भी लेटर्स के ग्रुप आए जिसको वर्ड्स कहेंगे, इसमें भी लेटर्स के ग्रुप आए, इनको भी वर्ड्स कहेंगे। इन सभी लेटर्स का ग्रुप, ये यहाँ पर अब क्या आ गया, वर्ड्स का ग्रुप आ गया जी। तो बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप आ गया, इन्हीं वर्ड्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। जब इसकी मीनिंग निकलेगी, तो इसकी मीनिंग निकल रही कि वो अपने कमरा में क्या कर रही थी, टहल रही थी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटेंस कह लेंगे। तो सेंटेंस ये हो गया हमारा वर्ड्स का ग्रुप। अब देखते हैं क्लास। क्लास भी क्या होता है जी, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस समझ ही गए कि सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ
वर्ड होता है तो क्लॉज भी क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड होगा। लेकिन ये सेंटेंस का एक भाग होता है, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। तो कोई भी सेंटेंस का एक ऐसा भाग जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दिया हो, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन का मतलब सब्जेक्ट भी उसमें आए और वर्ब भी आए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। तो कोई भी सेंटेंस का कोई ऐसा भाग हो जिसमें सब्जेक्ट भी आ जाए और उसमें वर्ब भी दिया हो साथ साथ, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। अब सब्जेक्ट क्या होता है जी, वर्ब पहले देख लेते हैं, वर्ब क्या होता है। तो सेंटेंस में आएगा कोई ऐसा शब्द जिससे लगे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे हम कहते हैं खुश होना, लग रहा है जी कौन दांत दिखा रहा है, लग रहा है कि नहीं, पीटना, लग रहा है कौन हाथ उठा दिया, और लिखना, लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, कलम चला रहा हूँ जी, हंसना, दांत दिख गया। तो ये सभी क्या, कोई ऐसे शब्द बोल दिया जाए, रीड पढ़ना, कोई ऐसा शब्द बोल दिया जाए जिससे लगे कोई कार्य हो रहा है या उसको कोई कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। इसी वर्ब को जो करने वाला होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो वर्ड्स का ऐसा ग्रुप आ जाए, सेंटेंस का कोई ऐसा भाग ले लिया जाए जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्लॉज। जैसे एग्जांपल लिखा गया, सी टोल्ड मी, वो मुझसे कही थी, वो मुझसे क्या करी, कही, वह मुझसे कही, क्या कह दीजिए, दैट की मोहन वॉज प्लेइंग क्रिकेट हियर, मोहन यहाँ पर क्या खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। तो अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ले लें कि सी टोल्ड मी, तो ये जो हमारा सी टोल्ड मी लिखा गया है, ये जो हमारा सी टोल्ड मी है, तो ये जो सी टोल्ड मी है, इसमें सी क्या जी, टोल्ड मी कहना होता है, लग रहा है कि अब मुंह खोलेगी कुछ बोलेगी जी, कहना वर्ब हो गया, वर्ब हो गया। तो ये वर्ब हो गई। यहाँ पर सी क्या है जी, सी, इसी को कहने वाला काम कौन करिए, वह करिए जी। तो ये सी इसका क्या हो गया, डूअर हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया। तो किसी भी वर्ब को करने वाला उसका क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है जी। तो सब्जेक्ट भी दिया, अगर इतने पार्ट में देखा जाए तो इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आ गया, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लॉज कह लेंगे। आगे देख सकते हैं जी, मोहन वॉज प्लेइंग क्रिकेट हियर, मोहन क्या खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था जी, और वो एक जन खेल रहा था। तो जो मोहन है ये क्या खेल रहा था, क्रिकेट। लग रहा है ना कि बैट से गेंद को मार रहा होगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं वर्ब। ई हो गई वर्ब, वर्ब को करने वाला कौन है, मोहन है। तो ये मोहन इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो जब सब्जेक्ट ये हो गया, मोहन इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन आई कि नहीं आई, तो इसको हम लोग इतना, इस पूरे सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक, जहां तक फुल स्टॉप दिया जाता है वहां तक एक तो सेंटेंस होता है जी। ये सेंटेंस का एक भाग कहलाएगा। तो इस भाग में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दिया है, तो इसको क्लॉज कह लेंगे कि नहीं कह लेंगे। चलिए आगे देखते हैं जी, फ्रेज। तो ये जो फ्रेज क्या होता है, तो ये एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस होगा। ये भी क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होगा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो ये भी एक सेंटेंस का भाग होता है। तो सेंटेंस का भाग होता है ऑलरेडी, क्या सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो ये क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड ही होगा। तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड ही होता है, जिसमें क्या आता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं आता, ना उसमें सब्जेक्ट आएगी ना कोई वर्ब आएगी। समझिए। चलिए नीचे देखते हैं, सी वॉज स्लीपिंग, वो सो रही थी। तो अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेंगे, ये सी वॉज स्लीपिंग, तो इसमें क्या है जी, स्लीप काम है, लग रहा है आंखों बंद करके ना ढंगरा गई है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका काम हो गया कि नहीं काम हो गया। अब इसको देखेंगे काम करने वाला कौन है, सी है। तो ये सी इस स्लीपिंग वाला काम कर रही है, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन इसमें हो गया, तो इसको हम लोग फ्रेज नहीं कहेंगे, इसको क्या कह लेंगे, क्लास कह लेंगे। अगवा देखते हैं जी, इन हर बेड, वो कहाँ सो रही थी, अपने बिस्तर में सो रही थी। तो इसमें क्या कोनो सब्जेक्ट है, लग रहा है कोनो बिस्तर में कोनो काम हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसको हम लोग क्या कह लेंगे, फ्रेज। इसमें भी वर्ड्स के ग्रुप है, ये वर्ड्स है, यो वर्ड्स है, और ये भी क्या है, वर्ड्स है। तो सभी वर्ड्स के ग्रुप को हम लोग क्या कह लेंगे, अगर इतना हम लोग भाग लेते हैं तो ये क्या कहलाएगा, हमारा फ्रेज कहलाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ सेंटेंस को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।